खतीब अहले सुन्नत हज़रत कारी अब्दुल्ला साहिब क़िबला का मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें और अपने हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत हज़रत कारी अब्दुल्ला साहिब क़िबला, मुसलमानाने लोनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हर तरफ जो उजाला दिखाई देता है नबी के आने का सदका दिखाई देता है। मैं उस जमीन पर आंखों को छोड़ आऊंगा जहां से शहरे मदीना दिखाई देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहरीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी हज़रत, या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ाद-ए गुलगूं क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे, बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रहे, या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, खुदा शाहिद है वो बाज़ार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। हज़रात मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम, ये जलसा, ये महफ़िल, ये तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस, जो भी कहो, नबी के ज़िक्र के लिए है, मुनाकिद है, और सब मेहनत और काविश पेश पेश हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत मौलाना हाफिज़ व कारी हसन रज़ा साहब वाहिदी। और यहाँ पर इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि बिलग्राम शरीफ का फैज़ भी बरसेगा इंशाअल्लाह। बहरकैफ मैं अगर बैठे हुए स्टेज के उलमा के तारुफ़ कराने के लिए अगर लग जाऊं तो कई मिनट इसी में खर्च हो जाएंगे जी। और हसन रज़ा साहब ने वक्त की क़ैद लगाई हुई है और मुझे बता दिया है, वो इन्होंने हमें बता दिया है, हमने सुन लिया है, तो उतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं इन माहो नजूम का तारुफ़ कराऊं। बहरकैफ जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। और आज के इस प्रोग्राम में मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ जलसे की निज़ामत करने वाली भी शख्सियात यहाँ पर हाजिर और मौजूद हैं। आप तमामी हजरात भी यहाँ पर मोहब्बतों के साथ समात करने के लिए, नबी का ज़िक्र, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है ये, आप यहाँ पर हाजिर और मौजूद हैं। बहरकैफ मैं बात का आगाज़ करूँ उससे पहले बेहतर ही नहीं बल्कि लाजिम और मलजूम है हमारे लिए कि सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, महबूब परवरदिगार, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्ब व सीना, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप बड़े अच्छे अंदाज में इस प्रोग्राम को समात कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी इंशाअल्लाह आप इसी तरह से दिल जमई के साथ, मोहब्बत और खुलूस और इखलास के साथ प्रोग्राम को समात करेंगे। इसलिए कि ये प्रोग्राम मौलाना हसन रज़ा साहब वाहिदी ने अपनी नामवरी के लिए नहीं मुनाकिद किया, बल्कि मदीने के ताजदार की मोहब्बत में किया है।
और बेशक। आप भी यहाँ पर सरकार की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है हमारा, थोड़ा सा इससे मौजू हट गया है। मौजू हटा है, अकीदा वही बरेली वाला है। बेशक। जो मुझे हुक्म मिला है उसी के तहत मैं चंद पंद आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। उसी के तहत आपके सामने थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। ये बच्चों, ए ये बच्चे काम सवारते कम है, बिगाड़ते ज्यादा हैं, इसलिए बच्चा भी कहा जाता है भाई उन्हें। तो हजरात मोहतरम, अकीदा हमारा वही है जो बरेली वाले ने हमें दिया है, और हम फाजिले बरेलवी से इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि हमारा कोई नसबनामा उनसे जुड़ा हुआ है, बल्कि हम अगर मोहब्बत, इश्क और प्यार करते हैं तो इस वजह से करते हैं कि उन्होंने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई है। बेशक बेशक, हक है। और हमें इश्क मुस्तफ़ा का जाम भर भर के पिलाया है। सुभान अल्लाह। फाजिल बरेलवी का शेर समात फरमाएं, उनकी तज़मीन का, ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, ये वो सच है जिसे एक जहां मान गया, दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया। बेशक। ये वो सच है जिसे एक जहां मान गया, दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया। उनके अंदाजे नवाजिश के मैं कुर्बान गया, उनके अंदाजे नवाजिश के मैं कुर्बान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और तुझसे जो फेर के मुंह जानिबे कुरान गया, ये बताना है बस हमें। जी जी, जो हमने अभी पढ़ा है बेशक। ये बताना है, और हम खड़े होके बता रहे हैं ताकि आपको लगे यार कि मौलाना भी मेहनत कर रहा खड़े होकर। कुर्सी हमने हटवा दी, रहने दो यार। तुझसे जो मैं फेर के मुंह जानिबे कुरान गया, बोलो यार, उलमा इकराम की भी तवज्जो चाहूंगा। तुझसे जो फेर के मुंह जानिबे कुरान गया, सुरखरू होके ना दुनिया से वो इंसान गया। बेशक। तुझसे जो फेर के मुंह जानिबे कुरान गया, सुरखरू होके ना दुनिया से वो इंसान गया। अबे कितने गुस्ताख बने, कितनों का ईमान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया, और बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुंचे। बोल दो सुभान अल्लाह। बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुंचे, जिनको लबे साहिल पे नसीर उनके सफीने पहुंचे। बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुंचे, लबे साहिल पे नसीर उनके सफीने पहुंचे। और जिनको खिदमत में बुलाया था नबी ने पहुंचे। बामे मकसद पे तमन्नाओं के जीने पहुंचे, लबे साहिल पे नसीर उनके सफीने पहुंचे। जिनको खिदमत में बुलाया था नबी ने पहुंचे। जानो दिल होशो खीरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। सुभान अल्लाह, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह आपके लिए भी सामान अता फरमाए। बेशक। और हर एक को मरने से पहले मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। आमीन। बहर के मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, चंद मिनट की गुफ्तगू मोहब्बत के साथ समाप्त कर ले। मैं यहाँ आपको कोई जन्नत का टिकट बांटने के लिए नहीं खड़ा हुआ, ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है ना। मदीने की हाजिरी का टिकट बांटने के लिए खड़ा हुआ हूँ, बल्कि हम दुआ कर सकते हैं कि रब्बे कदीर हर एक मुसलमान को मदीने की हाजिरी नसीब। बहर के दिल का दर्द है जो चंद मिनटों में आपसे बयान करना है, वही हजरत ने मुझे बताया है कि इस चीज के हवाले से आपको बोलना है। हजरात मोहतरम, आज के दौर में उमूमन इंसानी जहन, इंसानी अक्ल, इंसानी फहम, इंसानी फिरासत, इंसान की अक्ल, इंसान का शूर, यानी ये एक फितरत है इंसान की कि उमूमन इंसान अजाइब और गराइब देखने का मुतमन्नी और मुतलाशी होता है। जी बेशक। ओए होए, बगैर तवज्जो की बात नहीं बनेगी भाई, देखना पड़ेगा हमारी तरफ। हम कोई रिकॉर्डिंग वाली तकरीरें नहीं कर रहे हैं, हम तो आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं भाई।
जी ताकि और वैसी भी तकरीर कर लेंगे कि आप सुभान अल्लाह इधर से भी होगी उधर से भी होगी और हमारी भी तकरीर पूरी हो जाएगी और जी। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मगर बहुत हम अच्छी चाहते बात हैं है। यार कि चंद अमल की बातें बता दें आपको, अच्छी बात है। है ना। बेशक। हम चाहते हैं कि चंद अमल और इस्लाह की, और हजरत ने यही इनका मकसद है कि इस इलाके में इस्लाह हो और लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो और लोगों के अंदर दीनदारी आए और लोग कुरान के करीब आए, इस्लाम अपने बच्चों को सिखाएं और इस्लाम सीखें। जी ये दौरे पुरफितन है, दौरे पुरफितन है, समझो। अब ना समझोगे तो कब समझोगे? अगर ना समझोगे तो मिट जाओगे। ये हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। जी तुम सोए पड़े हो, तुम सोए पड़े हो, कब तक सोओगे? जागना होगा मेरे भाई। ये ना सोचो कि हम ये काम कर जाएंगे तो यार हमसे क्या होगा। हजरात, आप करेंगे, दूसरे को कहेंगे, तीसरा करेगा। इस तरह से आपका घर सही होता। जब मोहल्ले का एक घर सही हो जाता है तो मोहल्ला सही होता है। हजरात, इस चीज से बड़ा असर पड़ता है। मैं अर्ज कर रहा था, ज्यादा वक्त नहीं है, जो बातें मैं कह रहा हूं गौर के साथ सुन लें, तकरीर के अल्फाज नहीं है। ये अमल और इस्लाह की बातें हैं जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और अभी शुरू भी नहीं की है। बच्चे, बेटे, खामोश। इंसानी अक्ल अजाइब और गराइब देखने की शौकीन होती है, वो तलाश करती है मुझे कुछ अजीब चीज दिखे। जी जैसे जी। आज के दौर में लोग तलाश करते हैं यार हमें करामत देखने मिल जाए। क्या देखने मिल जाए? करामत। करामतों के पीछे पड़े हुए हैं और वो कोई चीमटे सा बाबा और कोई पीला साफा बांधे हुए, नमाज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। यार ये कुछ बहुत पहुंचे हुए हैं ये तो। अरे मेरे भाई, सबसे बड़ी करामत ये है, ये देखो, ये हम जिसके हाथ में अपना हाथ दे रहे हैं, ये अल्लाह का फरमा बरदार कितना है, मदीने के ताजदार का वफादार कितना है। बेशक। ये चीज हमें देखना चाहिए। हम देखते हैं करामतों के पीछे। अब अगर हम करामतों के मुतलाशी हों और इसी से अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएं और सोचें कि यार आज के इस दौर में करामत तो ये तो अदना दर्जा है, हमें अपने नबी का कोई मौजज़ा देखने मिल जाए 2026 में, अगर हमें मदीने के ताजदार का मौजज़ा देखने मिल जाए तो ये क्या कितनी बड़ी बात होगी यार। और वो भी आज 1500 साल का जमाना हमारे नबी को जाहिरी तौर से दुनिया से गुजरे हुए हो गया। और जहां तक मौत और हयात की बात है तो बरेली के ताजदार ने हमें सबक पढ़ा छोड़ा है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2026 में हमें अपने आका का अगर कोई मौजज़ा देखने को मिल जाए और वो भी 2026 में सरकार का मौजज़ा, तो आपको बैरून मुल्क का वीज़ा हासिल करके सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, न किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करने की ज़रूरत है, न किसी दूसरे सूबे में जाने की ज़रूरत है, न किसी दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत है। बस चंद कदम उस अलवारी की तरफ आप बढ़ाएं कि जिस अलमारी में हमने एक किताब को कपड़ा लपेट कर रखा हुआ है। आप पहुंच गए वहां तक या नहीं पहुंचे? हजरात, मैं पहुंचाए देता हूं। अगर आज तुम्हें सरकार का मौजज़ा देखना है तो अपने घर में चंद कदम बढ़ाओ और कुरान को उठाओ, हमारे नबी का जिंदा मौजज़ा है। जी बेशक बेशक, बहुत अच्छा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा कुरान मुकद्दस है। जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा क्या है बोलिए? एक मर्तबा तमामी हजरात हाथ उठाकर कहें कुरान। अल्लाह सबके बच्चों को कुरान की तालीम से उनके सीनों को आरास्ता पेरास्ता फरमाए। बहुत दूर हैं हम। 14
2026 में अगर किसी को अपने नबी का मोजज़ा देखना है तो वो जिंदा नबी का जिंदा मोजज़ा कुरान है। ना लफ्ज बदले, ना आयत बदली, ना सूरत बदली, ना किताब बदली। इसलिए ना बदली कि हमारे नबी खातमन नबीयीन हैं, खातमन नबीयीन नबी हैं। और जो ये खातमन नबीयीन है ना, ये किसी सियासी लीडर ने नहीं कहा है, ये किसी इन चीफ ने नहीं कहा है, ये किसी मौलवी ने नहीं कहा है, ये किसी खानकाह के किसी शेख ने नहीं कहा है, बल्कि ये जो अकीदा बयान किया है ये अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में बयान किया है। खातमन नबीयीन, बोलो बेशक। अरे बोलो यार, कुरान सुन के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बयान फरमाया है कायमे कुरान शरीफ में, कुरान में वखातमन नबीयीन, अपने महबूब के बारे में ये आखिरी नबी है। अब आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग उलझाते हैं जी, और हम भी जाते हैं। हमारा नौजवान सोशल मीडिया पर जाता, उसका मत्था खनक जाता। हजरात गिरामी, हर एक पहलू पर एक मौलवी बना बैठा सोशल मीडिया पर। हजरात गिरामी, मैं बताना चाहता हूं, किसी के दाम में ना आओ। अगर ये सोशल मीडिया का बनना हुआ मुफ्ती अगर इतना बड़ा होता तो आज के दौर में सूखे रोटी के टुकड़े खाकर पानी के जरिए हल्क के नीचे उतारने की जरूरत ना थी। हजरात गिरामी, सोशल मीडिया पर जब हमारा जवान जाता है तो वो उलझ कर जाता है। कोई कहता है खातम का माना ये है, कोई कहता है खातिम का माना ये है, कोई किस तरह से कहता है, कोई खातिम का माना ये है, खातिम का माना ये है। अब नौजवान उलझ जाता है। हाँ यार, ये बंदा तो बात तो सही कर रहा है, अब हम किससे पूछें कि खातम का माना तो ये अपने आप को मौलवी बताकर भटकाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है खातिम का माना ये है, खातम का माना ये है। आखिरी नबी नहीं बनता है, बल्कि उसमें वो गुंजाइश निकालता है। हम कहते हैं आओ किसी से चलकर पूछे, तो आप कहेंगे हाँ चलो चलकर पूछें। किससे पूछें? हमारे पीर हैं, गौसे आजम की बारगाह में चलें, उनसे पूछें। इमाम आजम से पूछें, इमाम मालिक से पूछें, इमाम शाफई से पूछें, इमाम अहमद बिन हंबल से पूछें, हम गरीब नवाज से पूछें, हजरत गिरामी बख्तियार काकी से पूछें, निजामुद्दीन औलिया से पूछें, हुजूर मुफ्ती आजम से पूछें, हुजूर ताजुश शरिया से पूछें, हुजूर आला हजरत से पूछें। हम इनसे क्यों पूछें? अरे क्यों जाकर मदीने वाले से खुद क्यों ना पूछे? या रसूल अल्लाह, ये हमें भटका रहा है। कुरान में तो अल्लाह ने बयान किया वखातमन नबीयीन, अब हम क्या करें? ये भटकाने की कोशिश कर रहा है तो नबी ने ऐलान किया कहीं जाने की जरूरत नहीं। अना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, कोई नबी नहीं। नहीं भाई, अब माशाअल्लाह। हजरात एक कदम और आगे बढ़े, समझ में आ रही है जो हम अर्ज कर रहे हैं? जी जी, माशाअल्लाह। एक कदम और आगे बढ़ाएं। यहाँ हमारे बुजुर्ग भी बैठे, कुर्बो जरावार से लोग आए बैठे, और ये उलमाए किराम तो हमारा सबक सुन ही रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जब कोई हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हजरात जब हम कुरान मुकद्दस को देखते हैं तो हम मुताला करते हैं किताबों का भी, तारीखी नावल भी पढ़ते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री भी देखते हैं। और हम उसके शुरू में पब्लिशर ने भी लिखा होता है और जिसने वो लिखी होती है उसने भी लिखा होता है कि भाई मैंने कोशिश की है। अरे भैया यार क्यों माहौल कर रहे हो? क्यों खराब कर रहे हो माहौल? हमने कहा चंद मिनट हम खड़े यार, डिस्टर्ब मत किया करो। तार जुड़ा होता उसे तोड़ देते यार, ये ऐसा करने से। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बड़ी मुश्किल से जुड़ता, और जुड़ जाए तो जुड़ा ही रहना चाहिए। बोलो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरात उसके शुरू में इब्तिदा में लिखा होता है किताब के हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन हम इंसान हैं, इंसान होने की हैसियत से हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो। इसमें आप जो है अगर आप हमें इत्तला कर दीजिएगा, हम गलती की तलाफी कर लेंगे, उसकी इस्लाह कर देंगे। हर एक में लिखा होता, पब्लिशर ने भी लिखा होता। भाई मशीन है, बंदे हैं, कुछ भी हो सकता है, गलती हो सकती है, मुमकिन है। मगर जब हम जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा उठाते हैं,
जब जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा कुरान उठाते हैं तो कुरान का जो पहले वाला वर्क है, मैं नुज़ूल के एतबार की नहीं तरतीब के बाद की बात कर रहा हूं, पहला वर्का जो पहले अलहम्द के बाद वाला है वही ऐलान करता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कमी हो बता देना, बल्कि तगड़ा होके पढ़ो, ए दानिश्वरों पढ़ो, अक्लमंदों पढ़ो, और हर चीज पर एतराज उठाने वालों पढ़ो, और कमियां तलाश करने वालों आओ और तगड़े होकर पढ़ो। डंके की चोट पर ऐलान किया जाता है कमी नहीं है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जिसमें कमी का गुमान ही नहीं, बेशक सुभान अल्लाह सुभान, इसमें गलती हो ही नहीं सकती। बेशक डंके की चोट पर ऐलान किया, और किसी दुनियादार ने नहीं, परवरदिगार ने ऐलान किया। और एक कदम आगे बढ़ाओ, अब हम अगर कुरान मुकद्दस को पूरे कुरान के तौर से देखें, तवज्जो है, तो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना जबरदस्त हुआ। कुरान की मुखालिफत में मुहिम एक नहीं, मुहिमें निकली, और ये मुखालिफत और प्रोपेगेंडा ही बताता है कि जिस चीज की मुखालिफत की जा रही है उस चीज की अहमियत कितनी है। मुखालिफत से अहमियत भी पता चलती है। पिछला महीना गुजरा है नबी की मेराज का, बोलो सुभान अल्लाह। नबी के मेराज का आज तक उलमाए किराम को बताना पड़ता है कि ये भाई रूहानी मेराज नहीं थी, जिस्मानी मेराज थी। लोग बहसे कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बैठ के आज भी कि ये जिस्मानी मेराज नहीं थी, ख्वाब का मामला था। ये भटका रहे लोगों को, क्या कह रहे हैं? ख्वाब का मामला था। ये जो हमारे नबी ने खुदा का दीदार किया है, और ये रूहानी तौर पर नहीं किया, पूरे जिस्म के साथ किया है। भटकाते हैं लोगों को, बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। हजरात इसकी मुखालिफत में आगे आए लोग, काय के, एक कुरान मुकद्दस के, एक मेराज के। हम अब यहां बंदे बैठे, अब कई बंदे ऐसे होंगे जब जलसा आगे चलेगा और अगली तकरीर होगी और वो खुसूसी खिताब है तो जाहिर है लंबा होगा, तो कई को नींद आ जाएगी, सो भी जाती है ना लोग जलसे में, तो कोई बराबर वाला उठा दे उसे, और वो जो ऐसे ही उठे वो कहे यार तूने बड़ा मामला खराब कर दिया, मैं मदीने में था। अभी कहाँ था? तेरे मदीने के नाम पे सुभान अल्लाह बोल दो। ऐसा होता है यार, गौसे आजम की महफिल में लोगों ने, सोने वालों ने, जागने वालों ने गौसे आजम के चेहरे को देखा, सोने वाले ने रसूल आजम को देखा। तो यहां तो सोने वाला भी मुकद्दर वाला होता है। तो कोई उठा दिया, वो कहने लगा मैं तो यार मदीने में, तो क्या यार तू कैसा अच्छा भला आदमी है, अभी तो यहीं बैठा है तू। अरे भाई तेरी अकल मारी गई है, मेरी आंख लगी थी, मैं नींद में था, ख्वाब में मदीने में टहल रहा था। तो बंदा यकीन करेगा, कोई सवाल तो नहीं करेगा ना, उसे यकीन आ जाएगा यार मुमकिन है, ख्वाब है, चला गया होगा, जियारत कर ली होगी, टहल रहा होगा, वहां चला गया होगा। अब वो कहे कि मैं ख्वाब में नहीं बल्कि मैं जिस्म के साथ मदीने में था, अब वो कहेगा इसकी दलील दे, उससे दलील मांगेगा, सवाल छोड़ देगा, कहेगा ये तू गलत कह रहा है, ख्वाब में था, मान लिया जाएगा, लेकिन तू कहता है जिस्म के साथ था, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब हजरात गिरामी, जब हमारे नबी ने मेराज का जिक्र किया तो एक जमात, दो जमात, तीन जमात, जमातों पे जमातें, जमातों पे जमातें, जमातों पे जमातें आकर सवाल कर रही हैं, अगर बैतुल मुकद्दस देखा है तो ये बताओ उसकी छत कितनी ऊंचाई पर है, अगर बैतुल मुकद्दस तुमने देखा है तो ये बताओ उसमें खिड़कियां कितनी हैं, अगर बैतुल मुकद्दस तुमने देखा है तो ये बताओ उसमें दरवाजे कितने हैं, अगर बैतुल मुकद्दस तुमने देखा है तो ये बताओ उस वो किधर है, उसका ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी है। हजरात ये काफिरों के सवाल थे, मुशरिकों के सवाल थे। अबे ये अगर ख्वाब का मामला होता तो इतनी परेशानी तो मुशरिकों को भी ना होती। मुशरिकों का इस कदर परेशान होना और सवाल पे सवाल करना, ये इस बात की दलील है कि मेरे नबी ने जिस मेराज का जिक्र किया है वो रूहानी मेराज का नहीं, जिस्मानी मेराज का किया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत कुरान बिलग्राम शरीफ। भाई सुभान अल्लाह। कुरान
के मुखालफत में सुबह शाम मीटिंगें, ना सुनो ना सुनो, ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, जादू है। और ये तो शाम को जाते हैं, सुबह को कह देते हैं कि जिब्रील लाया था। ये इस तरह से झूठ बोलते हैं माज़अल्लाह। हमारे नबी के बारे में इस तरह से वो लोग कह रहे हैं कि ये नाजिल नहीं होता। ये तो शाम को जाते हैं और सुबह को उठकर कह देते हैं जिब्रील लेकर आया था वही के जरिए। जब काफिरों ने ये सवाल किया, बोलो बोलो, बहुत बड़ी बात है। जब काफिरों ने ये सवाल किया तो अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, अबे तुम अकेले नहीं, तुम अरबी जबान वाले हो, जबान पर तुम्हें दस्तरत हासिल है, तुम अरबी दां हो, तुम लुगत से वाकिफ हो, बल्कि अरबी तुम्हारी जबान है। और तुम एक नहीं, एक खानदान नहीं, एक शहर नहीं, सारी दुनिया के इंसानों को जमा कर लो। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तमाम जिन्नात को जमा कर लो और ले आओ दूसरी ऐसी किताब, लाकर दिखा दो ऐसी दूसरी किताब। अगर ला सकते हो तो ले आओ। तो वो अरब के लोग थे, अरबी उनकी जबान थी। ये कुरान में अल्लाह ने, मैं आपको कुरान की आयत का मफहूमी तर्जुमा बता रहा हूं। ये ऐलान किया अल्लाह ने, तुम सब जमा हो जाओ, सारे जिन्नों को भी इकट्ठा कर लो और सब जमा होके ले आओ एक ऐसी किताब। ना ला सके, अब अगला कोई कह सकता था, आज के दौर में एतराज कर सकता था, जी हम थोड़ी बहुत तो हो सकता था, वो अरब के लोग थे, थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते, थोड़ी बहुत बना लेते। तो कुरान में अल्लाह ने दूसरा चैलेंज का ऐलान दिया कि एक नहीं ला सकते तो 10 सूरतें ले आओ। तो एक सूरे बकरा ले लो तो 250 पारों की है, और बड़ी बड़ी सूरतें मिला लो तो कैसे बनाते। कोई कह सकता था जी कोशिश कर सकते थे, ये तो बहुत लंबी हो गई 10 सूरतें। तो अल्लाह ने तीसरा ऐलान किया, तुम सब जमा होकर एक सूरत ले आओ। बोलो यार सुभान अल्लाह। अरे कुरान के नाम पे तो यार तुम्हारे जिस्मों में बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। अरे हमारी जान है कुरान यार, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये कुरान का ऐलान है कि एक सूरत सारे अरबी लोग इकट्ठे होकर ले आओ। अरे मुसलमानों, खुशी से कुरान पर बबांगे दोहले ऐलान करने का हमें मौका मिलता है, और सारे जहान के मुसलमानों को अपना सर फख्र से उठाकर अगर डंके की चोट पर कोई ऐलान करने का, अगर कोई ऐलान करने वाली इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे अगर कोई डंके की चोट पर ऐलान करने वाली किताब है तो कुरान मुकद्दस है। कुरान मुकद्दस है जो सीना तान कर मुसलमान कह सकता है हमारे जिंदा नबी का जिंदा मौजूदा कुरान पाक है। कुरान पाक है जिंदा नबी का जिंदा मौजूदा। एक सूरत भी ना ला सके, कुल वल्लाह कितना छोटा, उतनी बड़ी भी नहीं ला सके। इन्ना आतैना कितनी छोटी सूरत है, वो भी नहीं ला सके। अब अल्लाह ने चौथा ऐलान किया, बोलो। 10 पहले पूरी कुरान की बात हुई, ना ला सके। 10 सूरतों की बात हुई, ना ला सके। एक सूरत की बात हुई, ना ला सके। तो कुरान में अल्लाह ने चौथा ऐलान किया, इस जैसी एक बोली ले आओ। एक बात, एक बात ले आओ इस जैसी। चौथा चैलेंज था ये कुरान का। अब हजरात, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी इस आयत की तफसीर में एक बहुत ही खूबसूरत शोशा छोड़ते हैं। मिसली ही, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि इस जैसी, तो इस जैसी में एक चैलेंज नहीं बल्कि 2 चैलेंज हो गए। कैसे? अल्लाह ने फरमाया इस जैसी, तो हजरत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं क्या जैसा जैसा ये वरक है ऐसा होना चाहिए, जैसा ये तर्ज है ऐसा होना चाहिए, जैसी ये जिल्द है इस जैसी। फरमाया ना, इस जैसी का मतलब ये है कि जैसी मेरे महबूब की जबान से निकलती है, जैसा कुरान मेरे महबूब की जबान से निकल सकता है ऐसा लाओ। बहुत अच्छा भाई, माशाल्लाह।
अब चैलेंज एक नहीं दो हो गए। कायनात में कोई हमारे नबी के जैसा हो सकता है? जब किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया तो हो कैसे सकता है? हजरत जिब्रील से पूछा आका ने, तूने तो जमाना है छाना, मुझसा भी कोई देखा तूने, जीशानो हसीनो फरजाना। जिब्रील अमी ने अर्ज किया, पे करे उसने जाना ना, लमियाते नजीरों का फी नजरिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। अबे यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। सुभान अल्लाह। कुरान ने ऐलान किया, अल्लाह ने मिस्लिही, जैसा। अब कोई ला सकता है ऐसे होठ? लाओ, ऐसे होठ कोई ला सकता है जैसे हमारे नबी के थे? पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। ऐसा दहन लाओ, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो ज़बान नहीं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा। और ऐसा दहन लाओ को वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा। ऐसी जबान लाओ, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ऐसे दंदान लाओ, ऐसे दांत लाओ कि वो जिनके गुच्छों से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुजहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे दंदाने मुबारक लाओ। तो हजरात कोई कुरान के कोई ना ला सका, कैसे ला सकता था? जब अल्लाह ने जो किताब अपने महबूब पर नाजिल की है, वो किताब भी लाजवाब है, और जिस रसूल पर उतरी है वो रसूल भी लाजवाब है। बेशक बेशक हक। मुसलमानों, चौथा पांचवा घर है आज के दौर में कि जहां से शिकायतें उठती हैं। मौलवियों के पास जाते हैं लोग, इमामों के पास जाते हैं, हर बाप की आंख में आंसू है, माँ की आंख में आंसू है। मौलाना साहब तावीज़ दे दो जी। कैसा क्या हुआ? कहा हमारा बेटा नाफरमान है, बाप से ऊंची आवाज़ में बात करता है और कहना नहीं मानता, और जो है तरह तरह की गलतकारियों में मलबूस है। मेरे भाई, आज ये घरों का माहौल है, लोग तावीज़ लेने के लिए आते हैं। खुदा की कसम, आज देखो एकेडमी वालों ने मना कर दिया, नहीं चलेगा। स्कूल वालों ने मना कर दिया, नहीं चलेगा जी। उन्होंने कहा जी 4000 की फीस किसी को बुरी नहीं लगती। स्कूल वालों ने कहा 2000, 2500, 3000 रुपए किसी को बुरे नहीं लगते, पर चलेगा नहीं ये आपका बच्चा। ट्यूशन वालों ने भी थक गए, नहीं चलेगा। तो अम्मा अब्बा को याद आया, अरे हम मुसलमान भी तो हैं, और मुसलमानों की एक किताब भी है, और उस किताब का नाम कुरान है, और वो मदरसे में पढ़ाई जाती है, वहीं छोड़ दो इसे। अल्लाह अकबर। वहीं डालिए हो जब कहीं ना चल रहा तो। अल्लाह। मेरे भाई, कुरान को मौलवीइज्म कहकर नाकारो, नाकारो मत। ये कोई मौलवीइज्म नहीं है, बल्कि ये दस्तूर हयात है। पैदा होने से कब्र तक के लिए हमारे लिए अल्लाह ने अता फरमाया है। बेशक बेशक। कुरान मुकद्दस है ये। और फिर वो बच्चा है, बस देखो बच्चा पढ़ला, नाफरमान है, ताबीज चाहिए, बच्चा नाफरमान हो गया। मेरे भाई, इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी तुम्हारी भी है। वो बच्चा बचपन से आपने स्कूल में पढ़ाया, किताबों का बस्ता उसकी कमर पर लादा, पढ़ाओ। कौन मौलवी है जो मुखालफत करता कि मत पढ़ाओ स्कूल में? हर एक कहता तुम्हारे बच्चे प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हवाई जहाज उड़ाएं। सब कुछ पढ़ाया उसे तुमने, बड़ा हो गया, वो किताबों का अलमारियां भरी पड़ी हैं किताब से। अगर उसके बस्ते में ना डाली तुमने, तो एक वही किताब ना डाली जिसको कुरान कहा जाता है। बेशक बेशक। यही कमी हो गई जो तावीज लेने के लिए पहुंचे हो आज इमाम साहब पे, यही वाली कमी कर दी। ये वाली अगर कमी ना करते तो वो बच्चा पढ़ता, वो बिलवालिदैनी एहसाना, उस किताब में पढ़ाया जाता माँ बाप के साथ एहसान करो।
बायजीद बुस्तामी अल्लाह के वली हैं, पढ़ने के लिए मदरसे में गए। जब ये आयत आई कि अदब करो अपने माँ बाप का और अदब करो अल्लाह का, हक अदा करो अल्लाह का, हक अदा करो अपने वालिदैन का, तो आपने किताब बंद कर दी। कहने लगे उस्ताद जी ये तो बहुत बड़ा मुकाबला है। अल्लाह ने अपना हक अदा करने के साथ ही माँ बाप के हक अदा करने का जिक्र किया है कुरान में। बेशक बेशक। तो उस्ताद ने कहा बेटे अल्लाह वाहिदे हकीकी है और माँ बाप वाहिदे मिजाजी हैं। जी बेशक। वो वाहिदे मिजाजी हैं, अल्लाह वाहिदे हकीकी है। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बुजुर्गान दीन, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना हनीफुल कादिरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाल्लाह। आप हजरात तशरीफ़ रखें, अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। बैठ जाइए समय तमाम ही हजरात बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी से बैठिए, एकदम तेजी से एक मरतबा मिलकर बोलें सुभान अल्लाह। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आज के खुसूसी खतीब जलवागर हो चुके हैं। हजरत गिरामी बायजीद बुस्तामी के उस्ताद ने कहा था कि अल्लाह वाहिद हकीकी है और मिजाजी तुम्हारे वालिदैन जो हैं, तुम्हारे जो है मिजाज के एतबार से अल्लाह ने ये नेमत तुम्हें अता फरमाई है, वो वाहिद हकीकी है। अल्लाह ने वालिदैन के साथ में अपने माँ बाप की फरमा बरदारी का कुरान मुकद्दस में हुक्म दिया है, इसलिए कि दुनिया में ये तुम्हारा जरिया बने हैं तुम्हें परवान चढ़ाने का, तुम्हारी परवरिश करने का, तुम्हें संवारने का, तुम्हारी जिंदगी को शऊर में लाने के लिए। तो आपने सिपारा बंद किया, माँ के दामन से जाकर लिपट गए। माँ ने कहा बेटे अभी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ। तो हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा था मां जिस किताब को पढ़ने तूने मदरसे में भेजा है उस किताब में लिखा हुआ है कि हक अदा करो अल्लाह का और हक अदा करो अपने माँ बाप का। तो ये बायजीद आधा वक्त जो है मदरसे में दिया करेगा और आधा वक्त अपनी माँ के कदमों में गुजारा करेगा। रात ये है मदरसे की तालीम। ये मौलाना अब्दुल वाहिद साहब हसन साहब ने जो ये यहाँ पर इदारा कायम किया है, जो यहाँ पर ये टूटी चटाई पर बैठकर जो बच्चों को तुम्हारे कुरान सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये है मदरसे की तालीम। तो मेरे भाइयों इसे मौलवी इज़्म कह के ना नाकारो, बल्कि अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, दीन की तालीम सिखाओ। मैं ये कहकर बात खत्म कर रहा हूं कि सर झुकाकर मांग ले इश्क नबी अल्लाह से, जज्बे शैफ़ इलाही ज़ोरे अलीउल्लाह से, इश्क ख़त्मुल अंबिया तेरा अगर सामान है, जिंदगी का हर सफ़र तेरे लिए आसान है। तू सबा की तरह कर सकता है गुलशन से सफ़र, ताज़ा कर सकता है फिर आईने सिद्दीक़ उमर, हाथ में लेकर ये खंजर और सिपर कुरान की। तू अगर चाहे बदल दे जिंदगी इंसान की, ए जवाने पाक उठ गर्दिश में ला फिर जाम को आम कर दे ला इल्लल्लाह के पैगाम को। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ुबो इलैहि। अस्सलाम वालेकुम।